हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय शर्मा फ्रॉम क्रेस्ट आर्मी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेस्ट आर्मी पर। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बिल्कुल जैसा कि हमने पिछली मेरी वीडियो में देखा था, हमने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। आज हम जानेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में जो सबसे पहले जो दो युद्ध लड़े थे उनके बारे में, और वहीं से उन्होंने अपनी कंपनी की एक फाउंडेशन रखी थी। उनके बारे में आज जानेंगे। वो दो युद्ध थे, द बैटल ऑफ प्लासी प्लासी का युद्ध और दूसरा था द बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी। जो ये युद्ध था ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला, जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, उनके बीच, उनके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये लड़ा गया था। इस युद्ध में मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये युद्ध सिराजुद्दौला हारते नहीं। इसका मेन जो कारण था युद्ध को हारने का वो ये था कि जो इनके सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने इनके साथ धोखा कर दिया था और ब्रिटिशर्स के साथ वो मिल गए थे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसी युद्ध के साथ ब्रिटिशर्स ने अपने एम्पायर की नींव रखी थी भारत के अंदर। उन्होंने सूरत में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में अपने कंपनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनको फर्रुख शियार जो मुग़ल बादशाह थे उस टाइम पे, उनके द्वारा एक फरमान मिला था 1717 में। तब उन्होंने ये सब कुछ शुरू कर दिया था, अपनी फोर्टिफिकेशंस उन्होंने शुरू कर दी थी। और उन्हें राइट मिला था दस्तक का। दस्तक जो था ये एक टैक्स था, जो कि जो हमारा सामान होता है उसको लाने ले जाने के ऊपर एक टैक्स लगता था, उसे दस्तक कहते हैं। और उनको राइट था और वो इसका मिसयूज़ कर रहे थे, दे वर मिसयूजिंग दिस राइट। तो जैसे ही ये सब आगे बढ़ता रहा तो अलीवर्दी खान थे, नवाब ऑफ बंगाल थे जो हमारे सिराजुद्दौला, उनके दादाजी थे। उन्होंने शुरू में ब्रिटिशर्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था इसमें, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने अपना काम नहीं रोका। तो सिराजुद्दौला ने भी इनको मना किया कि भाई, उन्होंने भी इनकी परमिशंस ले ली थी वापस, पर इन्होंने अपना काम नहीं रोका और इन्होंने फोर्टिफिकेशंस अपने बढ़ाते रहे और ज़्यादा इन्होंने अपने किले भी बनाने शुरू कर दिए थे, अपनी आर्मी वहाँ पे पुटअप करनी शुरू कर दी थी। तो ये एक रीज़न बना था कि नवाब ऑफ बंगाल जो सिराजुद्दौला थे, उन्होंने अटैक किया ब्रिटिशर्स पे, जो कि कलकत्ता में थे, फोर्ट विलियम में। और यहाँ पर कोई कंपैरिजन था ही नहीं दोनों की आर्मी के बीच में, बिकॉज नवाब की आर्मी में अराउंड 3000 मैन थे, और जबकि उस टाइम फोर्ट विलियम में इतने ज़्यादा लोग थे नहीं। तो आराम से नवाब ने ये लड़ाई जीत ली थी, पर ये बैटल ऑफ प्लासी नहीं था, ये तो बस उसकी शुरुआत थी। और इस जो इवेंट है इसको ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जिनको सिराजुद्दौला की आर्मी ने पकड़ा था ब्रिटिशर्स को, उन्होंने उनके साथ बहुत ही गलत बिहेवियर किया था। वो तो उनमें से बहुत ही कम बच पाए थे, उनके साथ इतना गंदा बिहेवियर हुआ था। उनको 100 आदमी को एक कमरे में रखा गया था, जहाँ पर अराउंड सिर्फ 10 से 20 आदमी होने चाहिए। तो इसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के अंदर अपने ट्रूप्स को भेजा बंगाल। पर यहाँ पर भी बंगाल में, मतलब ब्रिटिश आर्मी के आगे नवाब की आर्मी काफ़ी बड़ी थी। नवाब की आर्मी में उस टाइम पे भी करीब 50,000 जो लोग थे वो इन्फेंट्री में थे, उसमें मैन, और अराउंड 28,000 कैवलरी। ये युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 में ये युद्ध हुआ था। और इसमें यहाँ पर भी जो नवाब की आर्मी थी उनमें थे दो बहुत ही बड़े नाम जो सामने आते हैं, वो थे मीर मदन, और दूसरे थे इन्हीं के एक हिंदू जनरल मोहन लाल और मुस्लिम जनरल मीर मदन। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर लड़े। तो आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये हुआ था कि जब लड़ रहे थे तो मीर मदन थे जो, वो उनकी डेथ हो गई थी इसमें। और पर जो हिंदू जनरल मोहन लाल थे वो काफ़ी डेस्परेटली लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स से लोहा ले रहे थे वो सामने।
अब यहाँ पर जो आता है वो रोल आता है मीर जाफर का, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था एक्चुअली। ये करप्शन का एक एग्जाम्पल है हमारे देश में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसे कहा था कि हम तेरे को नवाब बना देंगे जैसे ही हम बंगाल को जीत लें। तो वो मान गया था। हुआ यही, जब वो लड़ रहे थे तो मोहनलाल को मीर जाफर बार बार सिराज को फोर्स कर रहा था, सिराजुद्दौला को फोर्स कर रहा था कि वो मोहनलाल को पीछे बुला ले, पर मोहनलाल को लग ही रहा था कि गलत डिसीजन है, तो वो उनके बार बार बुलाने पे भी नहीं जा रहा था। बट एट लास्ट जब अगर आपको नवाब बुलाएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा, और मोहनलाल वापस गया। और यहीं पर गलती हो गई थी नवाब से। क्या जैसे ही उनका लीडर मोहनलाल वापस गया तो सोल्जर्स का एक जो हौसला होता है वो टूट गया, और वो लोग भी इधर उधर होने लगे। जब मनोबल ही टूट जाता है तो आर्मी हारने लगती है, बात यही थी। और नवाब को भी फिर रियलाइज हो गया कि ये उसकी गलती थी, पर अपनी जान बचाने के लिए सिराजुद्दौला वहां से भाग गए। और इसी के साथ यहाँ पर होता है बैटल ऑफ प्लासी का अंत। बैटल ऑफ प्लासी अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत थी इंडिया में, उनके एम्पायर की शुरुआत थी। यहीं से उन्होंने भारत पे कब्जा करना शुरू किया था, इससे पहले उसका ट्रेड करते। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स में सबसे पहला ये था कि मीर जाफर जो कि एक गद्दार था, उसे नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया, पर वो एक कठपुतली ही था ब्रिटिशर्स का। सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। क्लाइव ने कलकत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया था, पूरे बंगाल पे ही एक्चुअली। और पॉलिटिकल पावर जो थी बंगाल की वो सारी ब्रिटिशर्स के हाथ में आई। फ्रेंच सिर्फ पौंडीचेरी में रह गए थे, बाकी जगह से फ्रेंच चले गए क्योंकि उनको हटा दिया गया था। और फिर आता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर था जो ब्रिटिश आर्मी और कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम II, मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ अवध, इन सब ने मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा था। ये हुआ था 2 अक्टूबर 1764 में। इसमें मीर कासिम, इससे पहले एक्चुअली में एक युद्ध हुआ था कटवा में, वहाँ पे मीर कासिम हार गया था, और वो तब मदद के लिए अवध में गया था मदद मांगने के लिए। शुजाउद्दौला ये जो नवाब ऑफ अवध थे, उनसे मदद मांगने गया था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, विक्ट्री मतलब इन तीनों की सेनाओं ने भी मिलकर कोशिश करी, पर ब्रिटिशर्स के आगे नहीं जीत पाए। फिर यहाँ पर भी वो हार गए। इसी में ब्रिटिश एम्पायर और ज़्यादा फैला इंडिया में प्लासी और बक्सर के साथ। जैसे प्लासी से बंगाल तो जीत ही लिया था, उसके बाद बक्सर से भी मतलब उनके अंडर लगभग अवध आ गया था, दिल्ली का भी, दिल्ली के पास पहुंच गए थे वो। और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पैर फैलाने इंडिया में शुरू कर दिए थे। और बाकी नवाब ऑफ अवध टर्न्ड सबमिसिवली अलाइव, क्योंकि एक तो नवाब ऑफ अवध के साथ उनका झगड़ा इस बात पे भी हुआ था क्योंकि नवाब ऑफ अवध फ्रेंच अलाई थे। वो एक फ्रेंच के साथ यानी फ्रांसीसी लोगों के साथ उनकी दोस्ती थी काफ़ी अच्छी। पर जबकि ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगता था कि कोई और यूरोपियन पावर इंडिया में ज़्यादा फैले, या फिर उसका जब उनके ज़्यादा दोस्त नहीं चाहते थे। ये एक मेन रीज़न था नवाब ऑफ अवध के साथ लड़ाई होने का और नवाब ऑफ बंगाल के साथ। इसी के साथ बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी हमारा ख़त्म होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और कुछ मैं कह भी नहीं सकता आपको, कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़रूर बताएं कि आप मतलब हमसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।